हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया के ड्रामा स्टडी ग्रुप का एपिसोड सेकंड के स्टार्टिंग में मिस ली भाग के क्लास के सामने पहुंचती है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स क्लास के विंडो से सब देख रहे होते हैं। मिस ली अंदर आ जाती है तो देखती है बैग में आग लगी है। भाग के फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझा देती है और कहती है, तुम लोग पागल हो गए हो, ये सब क्या कर रहे थे। तभी स्कूल इंस्पेक्टर आ जाते हैं। सब देखने के बाद कहते हैं वायलेंस एंड असॉल्ट, और ह्यून वू को बेहोश दे गामिन से उसका नाम पूछते हैं। गामिन को ऑफिस में बैठाते हैं, जहाँ सियोन भी आ जाता है। उसे देख गामिन कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम भी फंस सकते हो। सियोन कहता है, हमारे स्टडी ग्रुप के टीम लीडर को यहाँ कैप्चर करके रखा है। तो गामिन खुद को टीम लीडर सुन बहुत खुश हो जाता है। ये देख सियोन कहता है, तुम कितने इजीली खुश हो जाते हो। वैसे क्लासरूम क्लीन करते समय मुझे तुम्हारे ग्लासेस मिले। गामिन थैंक यू कहता है। सियोन को कुछ कहना था बट बहुत हिचकिचाता है। थोड़ी हिम्मत कर कहता है, कल जो तुमने ट्रेनिंग रूम में किया और आज क्लासरूम में, उसके लिए थैंक यू। गामिन कहता है, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम तो फ्रेंड्स है ना। मैंने तुम्हें जेलीज एंड विटामिन दिए। तुम जब लाइब्रेरी में सो रहे थे तब मैंने तुम्हारा वेट किया ताकि तुम क्लास के लिए लेट ना हो, पर तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। सियोन कहता है, मैंने तुम्हें उसके लिए थैंक यू भी नहीं कहा। ये सुन दोनों हंसने लगते हैं। तभी स्कूल इंस्पेक्टर आ जाते हैं और गामिन को हंसता देख कहते हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारे एक्शंस पर सोचने कहा था और तुम यहाँ हंस रहे हो। सियोन सबको सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। सियोन के बाहर आते ही सारे बच्चे सामने से हटने लगते हैं। सियोन को लगता है ये सब मुझे देख के क्यों हट रहे हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, वहाँ से एक ग्रुप जा रही होती है और उसके कारण सब डर रहे होते हैं। वो स्टूडेंट्स के ग्रुप ह्यूनवू को स्कूल के टेरेस पर ले जाती है, जहाँ पियान उसका इंतजार कर रहा होता है। ये सब दूर से ग्योनियोब भी देख रहा होता है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, हम तुरंत वायलेंस कमेटी बिठाएंगे और इसको एक्सपेल कर देंगे। ये सुन गामिन डर जाता है। मिस ली कहती है, एक्सपेल करना ज्यादा हो जाएगा, तो वाइस प्रिंसिपल उन्हें चुप करा देते हैं। दोनों उठ के जाने लगते हैं। तभी मिस ली कहती है, क्या आपको नहीं लगता ये सब स्कूल की गलती है? वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, आखिर मिस ली आप क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती है, आपको स्कूल इंस्पेक्टर के लिए ज्यादा कंसर्न है, ना कि स्कूल के 600 स्टूडेंट्स के लिए। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, मिस ली आप मुझे क्यों बुरा दिखा रही हो जबकि गलती इस बच्चे की है। मिस ली कहती है, इसके पास कोई और चॉइस नहीं था क्योंकि इसे पहले बुली किया गया था, पहले इसके साथ वायलेंस हुआ था। प्रिंसिपल कहते हैं, इसने वायलेंस को रोकने के लिए वायलेंस चूज किया, ये तो सही नहीं है। मिस ली कहती है, हाँ मैं अग्री करती हूँ, इसने जो रास्ता चुना वायलेंस को रोकने के लिए वो गलत था, पर मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने ये देखा है कि वायलेंस को विदाउट वायलेंस नहीं रोका जा सकता। तब स्कूल इंस्पेक्टर कहते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं बदली मिस ली, आप ऐसे ही नहीं टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में टॉप स्कोरर थी। वाइस प्रिंसिपल भी शॉक हो जाते हैं ये सुनकर। इंस्पेक्टर कहते हैं, ये लास्ट ईयर टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में टॉप स्कोरर थी, पर किसी कारण रजिस्टर नहीं कर सकी और सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया। गामिन को भी पास्ट मेमोरीज याद आती हैं कि मिस ली ने कहा था कि उन्हें एक ऐसी टीचर बनना है जो स्टूडेंट्स पे गुड इन्फ्लुएंस ला सके। इंस्पेक्टर कहते हैं, तो आप स्कूल के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगी, खुद सोचा है? वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, भले ही वो टॉप स्कोरर थी, पर एक नई टीचर स्कूल के प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकती है? मिस ली कहती है, हमें स्टडी ग्रुप बनाना चाहिए। स्टडी ग्रुप भी गामिन का ही आइडिया है, मैं बहुत मेहनत करूंगी और स्टडी ग्रुप बनाऊंगी गामिन के साथ। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, ये एकदम मीनिंगलेस आइडिया है। इंस्पेक्टर कहते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वाइस प्रिंसिपल कुछ कहने ही जाते हैं तो इंस्पेक्टर कहते हैं, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? मैंने आते समय देखा था यहाँ पे फेक फायर अलार्म्स थे क्योंकि स्कूल में बहुत सारे सिगरेट पड़े थे फ्लोर पे। 5 बजते ही गामिन उठकर एक्सरसाइज करने जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ के गार्ड आकर कहते हैं 6:34 हो चुका है। वो उनको थैंक यू बोल अपने घर जाकर सोने का नाटक करता है। जैसे ही सोने जाता है तभी उसकी मॉम उसे उठने कहती है, गामिन उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। इधर सियोन गामिन के आने का इंतजार करता है। वो जैसे ही गामिन को आते हुए देखता है वैसे ही वो उसके सामने से गुजरने लगता है, जैसे कि उसने गामिन को आते हुए देखा ही नहीं। गामिन सियोन को जैसे ही देखता है वैसे ही उसके पास भागकर जाता है और कहता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि हम स्कूल साथ जाएंगे। सियोन भी हाँ में सर हिला देता है। गामिन कहता है, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? सियोन कहता है, इतना भी ओवर रिएक्ट मत करो। गामिन कहता है, क्यों नहीं, आखिर अब हम एक ही स्टडी ग्रुप में हैं। सियोन कहता है, थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। वैसे क्या सच में इंस्पेक्टर ने स्टडी ग्रुप के लिए अप्रूवल दे दी? दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल मिस ली को कहते हैं, ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो ना। मिस ली भी कहती है, हाँ। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, गुड लक। और हाँ, अगर स्टडी ग्रुप कैंसिल हुआ तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा। मिस ली थैंक यू बोल के चली जाती है और इन दोनों के पास आके कहती है, हमें स्टडी ग्रुप बनाने के लिए 5 स्टूडेंट्स चाहिए, यानी तुम दोनों के अलावा 3 और। दोनों को ये सुनकर
इम्पॉसिबल वाली फीलिंग आती है कि 3 स्टूडेंट्स और कहाँ से लाए जो पढ़ना चाहते हैं। मिस ली कहती है एक कहावत है बाय नेपोलियन, पर मुझे याद नहीं आ रहा। तो गामिन बहुत सारे कहावतें सुना देता है पर मिस ली सब मना कर देती है। बहुत याद करने के बाद उन्हें याद आता है कि इम्पॉसिबल वर्ड तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। ये सुन दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उन्हें लगा था कि कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कहावत होगी। मिस ली कहती है स्टूडेंट्स क्या तुम दोनों को वाइस प्रिंसिपल को रॉन्ग प्रूफ नहीं करना है। सियोन कुछ कहना ही जाता है तभी गामिन तुरंत कहता है हम कर सकते हैं, हम जरूर 3 स्टूडेंट्स और लाएंगे स्टडी ग्रुप बनाने के लिए। दोनों ही स्टडी ग्रुप के पोस्टर्स बोर्ड में लगा देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स उस पोस्टर को देख रहे होते हैं। ये देख गामिन को लगता है कि हम इजीली स्टडी ग्रुप बना लेंगे। वो कहता है मुझे लगता है हमें बहुत इजीली 3 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अगर 10 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो हम चूज कैसे करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे। सियोन कहता है इस हिसाब से तो तुम्हें सबसे पहले स्टडी ग्रुप से निकालना चाहिए। ये सुन गामिन कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ठीक है। लाइब्रेरी में गामिन स्टूडेंट्स के कॉल का इंतजार करता है। तभी उसे एक लड़के का कॉल आता है। उसे लगता है कि वो कॉल स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए है, बट वो स्टडी ग्रुप के बहाने से किसी लड़की को प्रपोज करने का एडवाइस मांगता है। तो गामिन ये सुनकर कॉल कट कर देता है। सियोन कहता है हमें 3 घंटे हो गए हैं वो पोस्टर लगाकर, पर अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं आया। तभी एक स्टूडेंट आता है जिसका रैंकिंग नंबर 3 होता है। उसके अंदर आने से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स उसको समझा रहे होते हैं कि गामिन कितना स्ट्रांग है, पर वो किसी का भी नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने नहीं बल्कि गामिन को मारने आया था। गामिन उस लड़के को देख बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आता हूँ। इतने देर में वो लड़का उसको कई बार मारने की कोशिश करता है पर हर बार मार नहीं पाता। गामिन एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने की कोशिश करता है और जितने बार भी वो लड़का उसे मारने जाता है उतने बार गामिन या तो हट जाता है या साइड हो जाता है या तो झुक जाता है। वो लड़का एक बार भी उसको मार नहीं पाता। ये सब सियोन बहुत ही शॉकिंग तरीके से देखता है। गामिन जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे दिखता है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म लड़के के पैर के नीचे आकर फट चुका है। तो वो कहता है मैं लॉकर से तुम्हारे लिए दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आता हूँ। वो लड़का उसके पीछे उसको पंच मारने जाता है। गामिन एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए जैसे ही पहला लॉकर खुलता है वैसे ही लॉकर उसके हाथ पे लग जाता है। दूसरा लॉकर खोलने पे उस लड़के के सर पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। गामिन को एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। वो जैसे ही पीछे घूमता है उसे वो लड़का जमीन पे गिरा हुआ दिखता है और उसके नाक से खून भी निकल रहा होता है। गामिन को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। ये सब देख सियोन शॉक हो जाता है। बाहर खड़े स्टूडेंट्स को यही लगता है कि गामिन ने उसे बहुत मारा। बाकी स्टूडेंट्स सबको ऐसे बताते हैं कि पता नहीं गामिन ने उस लड़के को कितना मार दिया है। नेक्स्ट डे गामिन पूछता है क्या उस लड़के ने तुम्हें कांटेक्ट किया। सियोन कहता है नहीं, मुझे तो लगता भी नहीं है वो आज स्कूल आया होगा। गामिन कहता है पता नहीं कैसे हमारा पहला एप्लीकेंट बीमार हो गया, कितनी बुरी बात है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे पास नहीं आ रहा तो अब हम उनके पास जाएंगे। दोनों ही कैफे आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें देख सारे बच्चे अपना मुंह छुपाने लगते हैं क्योंकि सबको लगता है कि अगर उन्होंने स्टडी ग्रुप के लिए मना किया तो गामिन उन्हें मारेगा। गामिन सबको देखने लगता है। उसके क्लासमेट्स भी होते हैं वहाँ। एक लड़के से उसका आई कांटेक्ट होता है तो वो उसके पास जाकर उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता है। वो लड़का डर के मारे नीचे देखता है। उसकी तो सांसें ही रुकी रहती हैं। गामिन उसके आंखों में पड़ने की चाह देखता है पर वो उसे दिखता नहीं तो वो कैंटीन चला जाता है। गामिन को कैंटीन देख सारे बच्चे वहाँ से डर के चले जाते हैं। गामिन को समझ नहीं आता कि आखिर सारे बच्चे कैंटीन से चले क्यों गए और कोई भी स्टूडेंट स्कूल में क्यों नहीं दिख रहा। सियोन कहता है ऑब्वियसली किसी को भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। तभी इन्हें ग्योंग्योप दिखता है। सियोन बताता है ये 7th क्लास में पढ़ाई करने यूएस चला गया था। गामिन जैसे ही सुनता है वो उसके पास भाग के जाता है और कहता है मैंने सुना है तुम यूएस में पढ़े हो तो इसका मतलब तुम्हारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी। क्या तुम हमारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करोगे। ग्योंग्योप कहता है क्या तुम्हें स्टडी ग्रुप के अलावा बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे आसपास के लोग को हर्ट होते हुए। गामिन को उसके बातें समझ नहीं आती। दूसरी तरफ मिस ली नोटिस करती है कि जिस दिन से क्लास में वो इंसिडेंट हुआ है उस दिन से ह्यून वो स्कूल नहीं आ रहा। वो उसको कॉल करती है तो कॉल नहीं उठाता। उसके घर भी जाती है पर कोई नहीं मिलता। लाइब्रेरी में दोनों बैठे रहते हैं। गामिन कॉल का इंतजार करता है तो सियोन पूछता है क्या जरूरी है स्टडी ग्रुप फॉर्म करना। क्या तुम कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते या ऑनलाइन लेक्चर्स। गामिन बहुत सारी एकेडमी और ऑनलाइन लेक्चर्स का नाम लेने लगता है जो उसने अटेंड की थी। सियोन कहता है ओके ठीक है समझ गया। वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना चाहिए, तुम्हारी फिजिक अच्छी है पढ़ाई करने की जगह। गामिन कहता है मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया ताकि मेरी स्टेमिना बढ़े
और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। सियोन कहता है मुझे पता है तुमने पढ़ाई करने के लिए स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, पर तुम जिस चीज में अच्छे हो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। गामिन कहता है मुझे स्टडीज पर ही फोकस करना है। तभी मिस ली आ जाती है। गामिन को लगता है कि कोई स्टूडेंट आया है। मिस ली को देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है। मिस ली कहती है क्या तुम ये डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा ही ऑब्वियस नहीं कर रहे हो? सियोन कहता है अभी तक हमें कोई एप्लीकेंट नहीं मिला। मिस ली कहती है चलो बाहर चलते हैं। मिस ली उन्हें बहुत बड़े बुक स्टोर पर लेके जाती है। वो गामिन से पूछती है ये बुक कैसी है? ये बुक है मेरे पास। तो दूसरा पूछती है तो वो कहता है ये भी है मेरे पास। गामिन के पास बहुत सारी बुक होती है तो वो पेन के सेक्शन पर चला जाता है जहाँ वो बहुत सारे पेन खरीद लेता है। गामिन कोई तो बुक पढ़ के शौक होता है तो सियोन पूछता है कौन सी बुक पढ़ रहे हो? तो गामिन तुरंत वो बुक अपने पीछे छुपा लेता है। सारे बुक्स देखने के बाद वो डिनर करने जाते हैं। डिनर के बाद वो लोग आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं जहाँ उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सा फ्लेवर चूज करें। उन्हें सारी फ्लेवर्स लेने का मन करता है। बहुत मुश्किल से वो 3 फ्लेवर्स डिसाइड करते हैं और बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। तभी मिस ली गामिन से पूछती है तुमने इतने सारे पेन क्यों लिए? तो गामिन बताता है इस पेन की कॉर्नर बहुत अच्छी है तो ये मैथ्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये पेन जरा सा भी लीक नहीं करती तो डिक्टेटिंग टीचर्स के टाइम पर बहुत अच्छे से काम करेगा। ऐसे ही कर करके वो सारे पेन्स के बारे में बताने लगता है। सियोन कहता है क्या हो तुम पेन एक्सपर्ट? गामिन पूछता है तुम कौन सी पेन यूज करते हो? सियोन कहता है मैं मोनामी पेन यूज करता हूँ जो 301 में आती है। ये सुन गामिन कहता है मुझे भी ये ले लेनी चाहिए थी। ये सुन सब हंसने लगते हैं। सियोन कहता है मिस ली आप अगर टॉप स्कोरर थी तो आप ये स्कूल क्यों आए? आप किसी भी अच्छे स्कूल में चली जा सकती थी। मिस ली कहती है मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई जिसके कारण मैं रजिस्टर करना भूल गई। ये सुन दोनों को मिस ली बहुत ही कूल लगती है। मिस ली कहती है आज जो इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें हार्डवर्क करना है और स्टडी ग्रुप फॉर्म करना है। मिस ली लिफ्ट से अपने घर जा रही थी तभी उन्हें बैग में गामिन की बुक दिखती है। दूसरी तरफ गामिन भी अपनी बुक को ढूंढ रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि वो बुक तो मिस ली के पास रह गई। वो बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है। सियोन कहता है तुम कल ले लेना बुक मिस ली से। इधर मिस ली गामिन को उसके बुक के लिए कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता। वो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलने जाती है उन्हें रियलाइज होता है कि दरवाजा ऑलरेडी खुला है। ये देख वो थोड़ा डर जाती है। डोर पूरा ओपन करने पर उन्हें वहाँ ह्यूनवू मिलता है। वो उन्हें हेलो कहता है। गामिन जैसे ही शावर लेके बाहर आता है वो देखता है कि उसके फोन पे मिस ली का मिस कॉल आया था। यहाँ ह्यूनवू अपने ग्रुप के साथ आया था और मिस ली को कहता है हमें भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है। आपने ही कहा था ना हम जब चाहे तब आ सकते हैं। मिस ली कहती है मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम इतनी रात को आ जाओ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करूं तो इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हम कल स्कूल में मिलते हैं। ह्यूनवू कहता है मैं मर जाऊंगा अगर मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो। मिस ली कहती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी ह्यूनवू कहता है आप कुछ दिन पहले ही हमारे स्कूल में आई हो पर आपने ऐसा क्या कर दिया जो आप अपने पीछे टारगेट लेकर घूम रही हो? मिस ली कहती है मैं और टारगेट? ह्यूनवू कहता है हाँ और कौन? अब ये मत कहना कि आपको कुछ नहीं पता पीहान के बारे में। मिस ली कहती है पीहान कौन है? ह्यूनवू बताता है पीहान ने मुझे बोला है आपको रोकने के लिए पढ़ाने से पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके साथ क्या करूं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मिस ली जैसे ही पुलिस में कॉल करने जाती है तभी गामिन भी उन्हें कॉल कर रहा होता है। ह्यूनवू पैर से मिस ली का फोन फेंक देता है और हाथ में रॉड लेकर कहता है मिस ली क्या आपको पता है लोग क्यों डरते हैं पुलिस के होने के बाद भी? क्योंकि पुलिस तब आती है जब सब कुछ हो गया होता है। तभी रूम की लाइटिंग बंद हो जाती है और एक लड़का आकर सबको मारने लगता है और मिस ली को भी वहाँ से भगा ले जाता है। वो कोई और नहीं ग्योन्योप होता है जिसने ड्रम उठाने में हेल्प की थी। दोनों लिफ्ट के थ्रू पार्किंग लॉट में आ जाते हैं और छुपने लगते हैं। ह्यूनवू की पूरी ग्रुप उन दोनों को ढूंढने लगती है। मिस ली उससे फोन मांगती है ताकि पुलिस में कॉल कर सके पर एक लड़का उन्हें ढूंढ लेता है और उन दोनों को घेर लेते हैं। मिस ली सिचुएशन काम करने की कोशिश करती है तभी एक लड़का उन्हें झापड़ मारता है और मिस ली बेहोश हो जाती है। ह्यूनवू कहता है मिस ली मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था ये जो लड़का है वो अच्छा नहीं है। ये अपने टीचर्स और लेडीज को मारता है। इधर गामिन को मिस ली की चिंता होती है। वो बहुत बार कॉल करता है पर मिस ली का फोन उनके रूम में होता है। ग्योन्योप सबको मारने लगता है। ह्यूनवू याद करने लगता है कि उसने ग्योन्योप को कहाँ देखा है। तभी उसे याद आता है कि ये सेग्योंग मिडिल स्कूल का था। दूसरा लड़का पूछता है क्या तुम उसे अच्छे से जानते हो? तो ह्यूनवू बोलता है बहुत अच्छे से। ये उस टाइम पर पूरे न्यूज में था एक मर्डर केस के रिलेटेड। ग्योन्योप को सब मारने लगते हैं। ये देख मिस ली दर्द में कहती है अब बस भी करो मत मारो उसे। ये सुन ह्यूनवू उनके पास आकर मारने की कोशिश करता है पर तभी गामिन रोक देता है और पूछता है
मिस ली क्या आप ठीक हो? गामिन अकेले सबसे लड़ने लग जाता है। इधर मॉम गामिन के कमरे में आती है तो उन्हें वो नहीं दिखता। वो कहती है ये इस टाइम पर कहाँ जा सकता है। तभी उनकी नजर उसके शेड्यूल पर पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि फिलहाल वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है। वही मार्शल आर्ट्स उसको फाइट में बहुत ही काम आती है। वो सबको मारने लगता है, कोई भी उसके सामने नहीं टिकता। सबको मारने के बाद वो मिस ली के पास जाता है और पूछता है, मिस ली क्या आप ठीक हो? ह्यून वो मौका देकर गामिन को कांच की बोतल से मारने जाता है। तभी ग्योन्योप आकर उसे रोक देता है और कहता है, मुझे मालूम पड़ा तुम्हें उस केस के बारे में पता है, तो ये सही नहीं होगा अगर हम यहाँ पर ऐसे ही रुक जाए, कहकर उसे रॉड से मारने लगता है। मिस ली ग्योन्योप से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज रुक जाओ। ग्योन्योप कहता है, तुमने तो कई चीजें सुनी होगी क्योंकि तुम पिहान के चमचे जो हो। ह्यून वो कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। ग्योन्योप कहता है, तुमने मिस ली का दरवाजा इसी रॉड से खोला था ना? मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह इसी रॉड से खोल दूं। वो उसे मारने ही जाता है, तभी गामिन उसे रोक देता है और कहता है, मुझे पता नहीं तुम इतने गुस्से में क्यों हो, पर तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुम्हें उसे इतना नहीं मारना चाहिए। ग्योन्योप कहता है, बस कर दो, मेरी माँ मर गई और मैं इसे छोड़ दूं? मौका देख के सब भाग जाते हैं। ग्योन्योप उनका पीछा करने की कोशिश करता है, पर पेट के दर्द के कारण वो कर नहीं पाता तो रोने लग जाता है। गामिन उसके पास आता है, पर ग्योन्योप उसका हाथ हटा देता है और खड़े होकर कहता है, मिस ली आप वो करो इन लोगों के साथ जो आपका मन करे, जो आपको करना है। फेयर पनिशमेंट वो एग्जिस्ट नहीं करती। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हैं। जाने से पहले वो गामिन से कहता है, तुम चाहते थे ना मैं तुम्हारा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करूँ? गामिन हाँ कहता है तो ग्योन्योप कहता है, जाग जाओ, ये यूजोंग हाई स्कूल है, कहकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मिस ली गामिन की बुक लाकर देती है। गामिन कहता है, मिस ली क्या आप सच में ठीक हो? मिस ली कहती है, मेरी चिंता मत करो, तुम घर जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, और हाँ हमारे पास अभी भी टाइम है ना। वो बुक ब्रूस ली की होती है। मिस ली घर जाने के बाद अपना फोन चेक करती है। उनका फोन भी आधा खराब हो जाता है। वो पुलिस का नंबर डायल करने जाती है, इतने में कोई डोरबेल बजाता है। डोर पर एक स्टूडेंट था जिसका नाम ह्यूनजे था। वो कहता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मिस ली जैसे ही डोर ओपन करती है, वो अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, आप मुझे एक बार के लिए माफ नहीं कर सकती? प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब मुझे पिहान ने करने कहा था। अगर मैं पिहान के ऑर्डर्स फॉलो ना करूँ तो वो मुझे मार देगा। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? मिस ली कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, पर मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। नेक्स्ट डे दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे। सियोन कहता है, बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। गामिन कहता है, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम ये कर सकते हैं। वो बार बार अपने फोन चेक करने लगता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो देख वो बहुत शॉक हो जाता है। दोनों ही बहुत खुश होकर एक क्लास के बाहर जाते हैं। गामिन कहता है, क्या यही क्लास है? सियोन कहता है, हाँ यही है। गामिन कहता है, क्या तुम्हें ये करना है? सियोन कहता है, नहीं, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। गामिन कहता है, ऐसा नहीं है, तुम भी कर सकते हो। सियोन कहता है, नहीं नहीं, जल्दी से करो। गामिन कहता है, अच्छा उसका नाम क्या था? सियोन बताता है, उसका नाम ली जी वू है, और दरवाजा खोल के गामिन को अंदर धक्का मार देता है। एक्चुअली वो क्लास लड़कियों का होता है, इसलिए दोनों डर रहे होते हैं। एपिसोड 2 में इतना ही।